स्टूडेंट, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए, मैंने आपके लिए थोड़ा समय बेकार न जाए, इस उद्देश्य से मैंने आपको पहले से इसके जो भी इसमें इस चैप्टर में जो भी हमारे फार्मूलेज यूज होंगे उनको मैंने पहले से यहाँ राइट डाउन कर रखा है। तो देखिए, Q इक्वल टू एन। जब किसी परमाणु पर या जैसे जब इलेक्ट्रॉन जब लूज कर जाता है, कोई एटम या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो जब सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उस पर ऋणावेश होता है, और सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उस पर धनावेश होता है। तो उसके लिए Q बराबर एन फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दो बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है कूलॉम का नियम होता है, उसके द्वारा निकाला जाता है। P है कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच में अगर मान लीजिए कोई दो आवेश है, वो एक दूसरे बहुत निकट रखे हैं, तो उनके बीच वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है, तो क्या होता है 2Q है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है F बराबर EQ। E है आपका वैद्युत क्षेत्र, Q आवेश है, उस पर लगने वाला बल। अगर मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र E में Q आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल F है, तो ये इस फार्मूले से डिनोट किया जाएगा। अब मान लीजिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2T/R3। ऐसी निरक्षीय में टाउ बराबर वॉल्यूम का आघूर्ण होता है, इसका फार्मूला होता है P sin थीटा। अगर मान लीजिए कोई बल है, उसके बीच कोई परावैद्युता रखा है, मान लीजिए तब उस स्थिति में बल F है, और F बल तब है जब माध्यम वायु या निर्वात हो और के माध्यम का परावैद्युतांक है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका यूज होता है। चलिए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा इस एक्सरसाइज में। मेरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन श्योर आएगा। मेरी उम्मीद ही नहीं, मुझे 100% मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर कि मैं क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से रेगुलर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उम्मीद है मुझे कि इनमें से कोई न्यूमेरिकल आउट ऑफ नहीं होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं एक चालक पर क्यू एक कूलॉम का ऋणावेश है, तो Q बराबर कितना है बेटा? 1 कूलॉम। अब 1 कूलॉम का कौन सा आवेश है? ऋणावेश का मतलब है उसमें समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए समान अवस्था से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो N बराबर वाट? E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। देखिए बेटा, तो हमारा फार्मूला क्या है? Q बराबर N। आपको N चाहिए तो Q बटे E। बेटा Q का मान कितना? 1 है। यहाँ 1.6 × 10⁻19 कूलॉम 1 हो गया। इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए 1/1.6 है बेटा। इसको ऊपर ले 10⁻⁻19 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, आपका 10 बढ़ जाएगा। ठीक है। 2 8 16, 2 पंजे। चलिए, भाग नहीं जा रहा है तो उसमें पॉइंट लगा लीजिए, या 0.50 हो जाएंगे। 8 से करिए 8 छंग 48। देखिए भाग कर लीजिए, 5 है। 5 को जब भाग करेंगे 8 से, इस प्रकार से अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लगाया 50 हो गए। 8 छंग 48 होता है बेटा। 2 रह गया, 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। ये हो गया 0.625 × 10⁻, जब नीचे से जाएगी पावर तो प्लस की हो जाएगी, ये 19 है। इस पावर को इधर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक होंगे। ठीक है बेटा। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या ऋणावेश है, तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। डियर स्टूडेंट, सेकंड मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा। पढ़ना बेटा क्या है ये वाला क्वेश्चन, आपको यहाँ बोर्ड पे वैसे दिखाई देगा। पढ़िए क्या है। 2 धनावेश है। माना एक आवेश यहाँ पर बेटा, एक आवेश यहाँ पर है। मान लीजिए Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है। जी बेटा आगे 0.1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे बताइए। अच्छा, बल बराबर क्या है? 18 न्यूटन है बेटा। ठीक है। यो Q1 + Q2 बराबर है आपका 9 µc।
देखिए इनको अलग अलग सेपरेटली ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, दोनों धनावेश हैं, दोनों कौन से आवेश हैं? धनावेश हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जब धनावेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ ये दोनों धनावेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनका मान जो दिया है 9 Q1 प्लस Q2 बराबर आपको दिया 9 म्यूसी यानी 9 माइक्रो कूलाम। तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर बेटा हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ होता है। यहाँ बल का मान आपको 18 न्यूटन दिया है और इसकी वैल्यू आपको मालूम है 10 इंटू 10⁹ होती है और Q1 इंटू Q2 ओवर R की जगह 0.1 का स्क्वायर है। ये 18 बेटा 9 इंटू 10⁹, इसको आप चाहें तो Q1 Q2 ओवर इसको 0.01 कर सकते हैं। ये 18 हो गया, इसको यहाँ ले आइए 0.01, इसको 9 इंटू 10⁹ हो गया Q1 इंटू Q2। जब ये डेसिमल आप हटाएंगे तो यहाँ 100 बढ़ सकता है। 9 दूनी 18 होता है, 2 रह गया, ये 9 1 दूनी 2 ही रह जाएगा। यहाँ 10 की पावर हो जाएगी आपको 9 2 11, लेकिन ऊपर जाके माइनस की 11 हो जाएगी। ये बेटा क्या हो जाएगा Q1 Q2। अगर इसको आप चाहें तो Q1 इंटू Q2 बराबर आप ये भी कर सकते हैं, या 20 कर ले तो या 10 की पावर -12 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। फिर फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट बेटा इसको ले लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट Q1 इंटू Q2। ठीक है बेटे, चलिए एक हम फार्मूला एक नया बनाने की कोशिश करते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आप यहाँ लिख लें Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2। देखिए इस फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab ऑलरेडी है, तो ये फिर AQ माइनस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमारे सामने रखी है 9 म्यूसी। तो यार 9 गुणा 10 की पावर कर सकते हैं, 9 गुणा 10 की पावर -6 भी कर सकते हैं। स्क्वायर है आपको 4 इंटू इसकी वैल्यू है 20 इंटू 10⁻12। ये 9 ने 81 हो जाएगा, 10 की पावर -12 और ये 80 हो जाएगा। 20 4 गुणा 8 80 हो गया, गुणा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 कॉमन ले लीजिए, 81 माइनस 80, यहाँ आपका 1 रह जाएगा, गुणा 10 की पावर -12। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया Q1 माइनस Q2 बराबर, जब इसका रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर बन के 10⁻⁻6 हो जाएगा। वैसे ही चाहे तो इसको और सिंपल वे में कर सकते हैं। अगर ये 9 म्यूसी है, इसको म्यूसी में कन्वर्ट करा ले तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 म्यूसी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये 10 टू पावर को साथ देना आवश्यक नहीं है। तो देखें यहाँ Q1 प्लस Q2 बराबर आपको है 9 और Q1 माइनस Q2 बराबर है आपका 1। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2Q1 बराबर आ जाएगा 2Q1 बराबर हो जाएगा 10 और Q1 बराबर आ जाएगा 5। या इसको ले सकते हैं 5, ऐसे लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा 5 म्यूसी। ठीक है, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर रख दीजिए बेटा। Q1 प्लस Q2 बराबर है आपको 9। ये 9 देखिए, अगर ये साथ में पावर लेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। यहाँ जैसे माइक्रो कूलम में ले लिया, इसको भी माइक्रो कूलम में हमने 10⁻⁻6 से डिवाइड करा दिया। चलिए यहाँ लगा दें 5 है प्लस Q2 रह जाएगा बराबर 9 है। आपको Q2 बराबर निकालेंगे तो 9 माइनस 5 और Q2 बराबर आ जाएगा 4 म्यूसी। तो ये आपके अलग अलग आवेश हो गए, एक आपका आ गया 5 म्यूसी और दूसरा हो गया 4 म्यूसी। ठीक है बेटे, तो ये आपके अलग अलग, यही आपसे पूछा गया कि यू फाइंड आउट द सेपरेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का आवेश है। ठीक है, कितनी दूरी पर इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये 450 न्यूटन पर कूलम होगी। कोई नहीं, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, ये Q बराबर आपको गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर -8 है बेटा, चेक करना। 5 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम, ठीक है। अब इससे कितनी दूर पर, यानी आपसे दूरी पूछी गई है, यानी R आपको वाट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आपको यहाँ गिवन है, ये सॉरी -8 है बेटा, यहाँ पे -8 कूलम का आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 450 न्यूटन पर कूलम है, यानी 450 न्यूटन पर कूलम। देखिए आपको मालूम है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है बेटे। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक मान लीजिए बिंदु आवेश है प्लस Q, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु है E, बिंदु P है, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। एक बात और नोटिस रखें, अगर ये प्लस आवेश है तो तीव्रता की दिशा आगे की ओर होगी, अगर ये माइनस आवेश होता है तो इसकी दिशा फिर उस आवेश की ओर हो जाएगी। तो देखिए ये आपको 450 दिया है, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q का मान है 5 इंटू 10 टू पावर -8, और R² आपको फाइंड आउट करना है। R² यहाँ ले आइए बेटा, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 5 इंटू 10 टू पावर -8, एंड हेयर साढ़े ये नीचे ले आइएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, 5 से काट दिए, 5 ने 45, ये हो गया, 9 से काट दीजिए 10 हो गया। R² बराबर बेटा ये हो जाएगा 10 की पावर 9 है, और 10 की पावर -8 है, ये 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, ये R² बराबर हो जाएगा 1। ये -8 है, -9 तो ये 1 बचाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया 1 मीटर। ठीक है बेटा। चलिए पर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁴ न्यूटन पर कूलम से 30 अंश के कोण पर 9 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर का बलाहू लगाता है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है टाउ इक्वल टू आपको दिया है कितना है बेटा, ये 9 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटे। और आपको ये P है, P आपसे शायद पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो ये P बराबर वाट है, और वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है जिसमें ये रखा है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है, तथा आपको जो कोण दिया है वो 30 अंश का दिया है। देखिए बेटा टाउ बराबर होता है आपका, मैंने फार्मूले आपको पहले बता रखे P sin थीटा। मेरे टाउ की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर -2, P आपको वाट है, E 10⁴ है, ये हो गया आपका sin 30। 9 इंटू 10 टू पावर -2 P 10⁴ sin 30 वैल्यू 1/2 होती है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 9 इंटू 10⁻², 2 यहाँ आ जाएगा, और 1 इंटू 10⁴ यहाँ आ जाएगा बराबर P। ठीक बेटा। P बराबर ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 10 की पावर -2, और यहाँ 1 न लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल है, और यहाँ आप चाहें तो 18 है, 10 की पावर -2 है, इसको ले जाएंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा, 1.18 10⁻⁻6। आप ज्यादा करें तो इसको 1.8 कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ मत देखिए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। P इक्वल टू आप 18 गुणा 1.8 कर दें तो पावर माइनस की कर सकते हैं, 10⁻⁵। इसकी वैल्यू देखो, मैंने आपको फार्मूला बताया था, P बराबर क्या होता है 2QL। Q क्या है कूलम, L क्या है लंबाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। ठीक है। वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बेटे।
हाँ देखिए मेरे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में मैं लेता हूं। एक म्यूसी और माइनस एक म्यूसी, एक प्लस 1 म्यूसी है और दूसरा जो है एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे एक यहां पर है 1 म्यूसी है, एक मिनट 1 म्यूसी माइक्रोकूलाम है और यहां पर मान लीजिए 1 माइक्रोकूलाम है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए इस लंबाई को हम लोग 12 लिया करते थे यहां से यहां तक। तो यहां बेटा क्या होगा, 12 बराबर 2 मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है ना, तो L बराबर क्या हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर। और आप चाहें तो इसको 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर भी कर सकते हैं। आवेश बेटा Q बराबर कितना दिया है 1 म्यूसी, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 की कूलाम हो जाएगा। और आपको पहले पूछा है इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी P पूछा गया है आपसे। तो बेटा P बराबर होता है 2QL। 2Q की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और L की वैल्यू आपको है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। 1 1 जा 1 1 2 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो बेटा ये P आ गया वाला आघूर्ण। देखिए यूनिट आपको अगर निकालना हो Q इंटू L मतलब कूलाम इंटू, आप ज्यादा शॉर्ट में ले सकते हैं कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बेटा। आगे आपने पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण भी चाहिए, लेकिन इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव का एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी आपको E भी दिया है। E कितना है बेटा, यहां लिख लिया ज्यादा बेटर है। E कितना दिया है बेटा, E है इसमें 1 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर वोल्ट पर मीटर। 1 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर ऑब्लिक मीटर है। तो ये वोल्ट पर मीटर आपको गिवन है इनका वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा टाउ मैक्सिमम पूछा है, मतलब अधिकतम मतलब टाउ मैक्सिमम पूछा गया आपसे। टाउ मैक्सिमम बराबर होता है बेटे पीई, बस पीई साइन थीटा होता है, लेकिन मैक्सिमम के लिए साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम पी कितना है बेटा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8। ई कितना 1 इंटू 10 टू पावर 5, तो 2 1 2 2 हो गया और 10 टू पावर माइनस 3। तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर चला सकते हैं आप, बलाघूर्ण है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए बेटे इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। एक वर्ग है, ये बेटा एक वर्ग है। वर्ग जो है इसमें आपको ये कह रहा है एक वर्ग है, एबीसी के कोने पर एबीसीडी में से प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है, डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल बताइए। माना ये है, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट आपका डी है। देखिए यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां पर भी प्लस क्यू आवेश है, यहां पर भी प्लस क्यू आवेश है और यहां पर भी प्लस क्यू आवेश है। देखिए बेटा इसकी आपको भुजा गिवन है ए, ये भी ए है। बहुत ध्यान से देखें, ये वर्ग है। यहां पर देखिए, जरा इधर देखिए बेटा, देखिए ये प्लस, ये यहां भी आवेश प्लस क्यू है, यहां भी सब जगह प्लस क्यू क्यू आवेश लगे हैं। कह रहा है इस डी पर लगे आवेश के बल की गणना कीजिए। तो देखिए ये बेटा प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, इसके मध्य कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये बल इसको इधर की ओर मारेगा। क्वेश्चन ने कहा ए बी सी डी एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक बिंदु ए बी सी पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश रखेंगे। कह रहा है डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बेटा ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, इसके बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी इस पे आवेश पे बल चाहिए, तो ये इधर के लिए इस पे मारेगा। माना ये बल F1, ये जो आवेश दिया है उसको इधर के लिए मारेगा क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, और जो बी पर आवेश रखा वो उसको इधर की ओर मारेगा। ठीक है बेटा। तो एक F1 मान लीजिए, एक F2 ले लीजिए, एक F3 ले लीजिए।
ठीक है बेटे, समझ पा रहा? जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ABCD 4 वर्ग है, ये कोनों पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है। अब ये प्लस है तो रिपल्सन होगा, ये इसको इधर मारेगा, ये इसको नीचे की ओर और ये इसको इधर की ओर। ठीक है बेटे, आप जानते हो वर्ग का विकर्ण 45 अंश के कोण पर होता है, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आप चाहें तो यहां पे लिखिए ए पर रखे आवेश के कारण बल F1 बराबर ले लीजिए। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना बल लगेगा इसको, Q इंटू क्यू अपॉन, ये दूरी कितनी है बेटा, ए, तो इस पर कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। ये Q1 है, ये Q2 है और बीच की दूरी ये ए। तो देखिए अगर भुजा ए है तो ये वाली भुजा a√2 हो जाएगी। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा √2 होता है। ठीक है, अब देखें F2 बराबर है बेटा, ये F2 कह दे, इसे F1 ये वाली कह ले। F1 क्या है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जो आवेश सी पे रखा है, कहां पे रखा है बेटा, सी पर, तो ये Q अपॉन ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, तो ये वाली भी भुजा ए है। इसी प्रकार से आप F3 निकाले हैं, तो ये बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको इधर मारेगा, इसके बीच इधर के लिए लगेगा, रिपल्सन है क्योंकि सेम आवेश है, तो Q इंटू क्यू, और ये बीच की दूरी कितनी है, a इंटू √2 का स्क्वायर, और इसको चाहे तो F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। देखिए इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक बल इसको, ये वाला इसको नीचे की ओर मार रहा है, ये इसको इधर की ओर ले रहा है, ये इसको इधर की ओर ले रहा है। अगर आप चाहें तो इसका घटक इधर निकाल लें, इसका घटक इधर निकाल लें, तो पूरा फोर्स इधर कितना लग रहा है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल बल BD की दिशा में अगर निकालना चाहें तो इसका मान इधर कितना हो जाएगा, F1 cos थीटा, या थीटा मत ले लीजिए, इसको यहां से ले लें, इसका इधर ले लें तो cos 45 हो जाएगा। जैसे ये कोण 45 दिया है, इसका इधर ले लें, मतलब ये चाहे तो इसका इधर ले लें, इसका इधर ले लें, तो ये cos हो जाएगा, ये भी cos हो जाएगा। तो आप चाहें तो यह लिख सकते हैं F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 और प्लस F3 आप ऐसे रहने दीजिए। F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्यू स्क्वायर कर सकते हैं आप, ओवर a स्क्वायर इंटू cos 45 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर cos 45, और ये बेटा हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर, और इसका है 2a स्क्वायर। नाउ हियर लुकिंग, द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और आप चाहें तो ये भी कॉमन ले लें, Q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, यहां रह जाएगा cos 45 प्लस cos 45, और यहां 1/2, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये 1/√2 होता है बेटा, ये 1/√2 है, ये 1/2 है। ठीक है, चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या इतना ही आप ड्रॉप भी करा सकते हैं। ठीक है, एलसीएम चाहे ले लें, ऐसे रहने तो तब भी ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये देखिए 1/√2 तो 2/√2 हो गया, 2/√2, और ये 1/2 यहां पहले से इतना छोड़ दीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, BD की दिशा में बल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन।
ठीक है, या हिंदी में चाहे तो आप न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक है बेटे, दैट इज ऑल आंसर। यहां तक शायद समझ में भी आ गया होगा आपके। देखिए प्रिय स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो आपको आवेश दिए गए, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। माना ये पहला आवेश है, ये आवेश आपको दिया है 9e, 9e के इक्वल है, और ये वाला प्लस e के इक्वल है। तो कह रहा है एक आवेश प्लस q है, उसे हम कहां रखें, बीच में किस जगह रख दें कि वह आवेश जो है वो बल समूह संतुलन, यानी इधर का बल और इधर का बल बराबर हो जाए। तो माना वो हमने यहां पर रख दिया प्लस q आवेश। समझ पा रहे बेटे? जैसे आपका एक आवेश यहां प्लस 9e है और 16 सेंटीमीटर के ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वो कह रहा है एक प्लस आवेश किस जगह रखा जाए कि ये आपका बल समूह कैसा हो जाए, आपको ये संतुलन में हो जाए। ठीक है, तो संतुलन का मतलब क्या है, ये आवेश इस आवेश के इक्वल हो जाए, मतलब ये वाला बल इस बल के इक्वल हो जाए। देखिए आप लोग जानते हैं जब समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को इधर की ओर मारेंगे, यानी एक दूसरे से पीछे की ओर हटेंगे। ये प्लस है ये एक दूसरे को पीछे ओर मारेंगे, यानी इस प्रकार से ये संतुलन में कब होगा, जब ये बल और इस बल के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये दूरी आपकी x है, तो ये हो जाएगी 16 माइनस x। वैसे देखिए ये जो दूरी 16 सेंटीमीटर है, आप इसको अगर इसको वैसे मीटर में बदलना चाहिए, लेकिन बिना मीटर में बदलने के भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ दूरी सेम रहेगी, बल भी सेम है, तो यूनिट से चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए इधर का बल F1 है और ये बल मान लीजिए F2 है। ठीक है बेटा, तो बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह कितना हो 9e, Q2 की जगह क्या हो जाएगा Q, और दूरी कितनी बेटा ये x। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, ये आवेश कुछ भी हो, किसी क्वांटिटी, माना जो आवेश ये क्वांटिटी वो ये क्वांटिटी है, दोनों बराबर है तो वो चीज उससे कैंसिल हो सकती है। अगर ये 16 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो कैसे थोड़ा टिपिकल होने का प्रयास करेगा, तो ये बल इसके बराबर है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये कितना है E ओवर ये डिस्टेंस कितनी 16 माइनस x का, ये कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो जाएगा और Q से कैंसिल हो जाएगा। 9/x² 1/16 माइनस x²। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट वर्गमूल ले सकते हैं, तो 16 माइनस x हो गया बेटा। वैसे स्क्वायर में प्लस माइनस भी होता है, लेकिन डिस्टेंस माइनस में लेना, डिस्टेंस माइनस की नहीं होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा x, और इसकी वो 16 48 माइनस 3x, x को इधर ले आइए प्लस 3x बराबर कितना 48 हो गया, 4x बराबर हो गया ना 48, और बेटा x बराबर हो गया 48/4, 4 एकम 4 दूनी 8, x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख सकते हैं आवेश Q को 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए बेटा अगला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा जरा एक मिनट, क्या लिखा है, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, बताइए कितने कितने बेटा जी 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा ये प्लस का है, अगला बेटा प्लस 10 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये भी प्लस का बेटा जी। बताएं आगे। 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं। अच्छा 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर की, यानी ये दूरी 1 मीटर है। ठीक है बेटे, आगे बताओ। आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा किस बिंदु, बीच में कहीं ऐसा कोई बिंदु होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों होगी इस विषय में बात करते हैं। ये आवेश है, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे, उसकी दिशा कैसे बेटा, इससे दूर की ओर, क्योंकि आवेश प्लस होता है तो उससे दूर की ओर तीव्रता होती है। इसके कारण बेटा तीव्रता उसकी डायरेक्शन इधर की ओर, माना ये E1 है और ये मान लीजिए आपका E2 है।
तो यहां पर जो बिंदु है ये जो तीव्रता है, यानी कि इस बिंदु की यहां पर इधर के लिए जो तीव्रता होगी E1 और इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता जो इधर के लिए होगी वो एक दूसरे से मानना हमने बराबर है। यहां आप लिख सकते हैं माना इस दूरी को x ले ले बेटा, ये वाली ये x ले लीजिए, ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। माना बिंदु A से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर लिख दें E1 बराबर E2, या तीव्रता शून्य है या दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसकी इधर तीव्रता बेटा कितनी हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन इसको भी आप इसको R1 स्क्वायर कर लें तो इसको आप R2 स्क्वायर कर सकते। नाउ दिस इज कैंसिल आउट हियर रिमेनिंग 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और ये R है बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है बेटे, और इसी का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10, ये 2 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस एक्स का। दोनों तरफ चाहे तो वर्गमूल ले लें, तो 1/x बराबर, वैसे तो प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 माइनस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √2x, इसको इधर ले लें 1 बराबर हो जाएगा √2x प्लस एक्स, और 1 बराबर x कॉमन है √2 प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/√2 प्लस 1, और इसको चाहे तो आप डिवाइड करा सकते हैं और इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी शायद 0.414 की वैल्यू इसकी आपको आ जाएगी, ठीक है। देखिए आपको बेटा दो आवेश दिए गए हैं, एक ए पर है, माना क्यू आवेश है, कितना है 1.5 म्यूसी है बेटा माइक्रोकूलम, और एक क्यूबी दिया है आपको -1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। बोलिए, ये वाला माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस कर ले। हाँ बताइए। दो बिंदु A-2 mm, ए है -2 mm, 0, ठीक है, और दूसरा है बेटा 2 mm, यही तो बेटा, 0। देखिए आप समझ पा रहे हैं, ये आपका मिड पॉइंट है। देखिए ये जैसे अगर 0.3 पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब 3 डायमेंशन होता है, लेकिन आपको डायमेंशन की जरूरत ही नहीं है, तो ये बेटा एल हो गई, ये भी एल हो गई, तो एल या कितना है 2 mm, सीधी सी बात है। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 इसको मीटर कर सकते हैं, और क्यू बराबर है आपका 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आप कूलाम कर सकते हैं। आपसे पी पूछा गया, पी क्या होता है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, तो पी बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होता है 2ql, क्या होता है बेटा 2ql, तो पी बराबर कितना 2, क्यू की जगह कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और एल की जगह है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, बस गुणा करा लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 15 चौक 60, 6 हो गया, और ये 10 की पावर माइनस 6 माइनस 3, तो नाउ हियर राइट डाउन 6 into 10 to power माइनस 9, इसका यूनिट क्या हुआ कूलाम इनटू मीटर, दैट इज योर आंसर।